हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक की टाइप नंबर 3 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने सीखा था एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज की हेल्प से एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो होप सो बेटा उसके आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज की क्लास में बेटा हम टाइप नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, which is related to formation of regression equations using regression coefficient and using the standard deviation of x। हाँ जी बेटा, आज की क्लास में हमने फिर से रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्मेशन ही पढ़नी है, बट मेथड बेटा अलग होगा। यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसकी हेल्प से बेटा हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और फिर बेटा बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो पहले बेटा हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन का बेटा जो फॉर्मूला रहेगा वो बेटा सेम रहेगा जो टाइप नंबर 3 में आपने पढ़ा है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। इस इक्वेशन में आपको बेटा 3 वैल्यूज पुट करनी है, एक्स बार की, वाई बार की वैल्यू और बी वाई एक्स। आज जो मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ बेटा, इसमें एक्स बार की वैल्यू गिवन होगी। एक्स बार विल बी गिवन, अगर गिवन नहीं है तो बेटा हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है, और इट विल बी गिवन। और वाई बार की वैल्यू बेटा, वाई बार की वैल्यू आपको नॉर्मली गिवन होगी, बट अगर निकालनी पड़े तो बेटा हमारे को फॉर्मूला पता है, या फिर बेटा क्या होगी, गिवन। मैक्सिमम इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वैल्यू बेटा गिवन होती है। और बी वाई एक्स विच इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, इसका बेटा फॉर्मूला चेंज है। इसका बेटा जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा। हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, आर, आर का मतलब बेटा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। हाँ जी बेटा, आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बेटा ऊपर रखना है, जो पहले है वाई, वाई पहले नंबर पे है बी वाई एक्स में तो उसको पहले, और अपॉन में बेटा इसको लेना है, अपॉन में बेटा दूसरे नंबर पे एक्स है, अपॉन में एक्स लेंगे। ठीक ऐसे ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। हाँ जी बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो उसका प्रोसेस भी बेटा सेम ही है। इसमें क्या करेंगे आप, पहले बेटा एक्स माइनस एक्स बार लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बेटा बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट इंटू वाई माइनस वाई बार। फिर बेटा वही तीनों वैल्यूज पुट करनी है आपको, एक्स बार वाई बार। तो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू तो ठीक बेटा वैसे ही निकलेगी जैसे मैंने ऊपर लिख बताया है। अब रह क्या गया यहाँ, बी एक्स वाई। हाँ जी बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का बेटा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। बी एक्स वाई का बेटा जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, आर, आर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये बेटा जो है ये हमारे लिए न्यू है फॉर्मूला, बाकी तो बेटा वही है जो लास्ट क्लास में किया था। ये जो मैंने हाईलाइट किया है अलग कलर से, ये बेटा आपके लिए फॉर्मूले न्यू हैं, इनको याद रखना है। अब इसमें ध्यान रखिएगा ये एक्स वाई है, पहले नंबर पे एक्स है तो बेटा ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को लेना है, और नीचे वाई है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हालांकि इन फॉर्मूलों को बेटा डिराइव भी किया जा सकता है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैसे आई है, बट डेरिवेशन बेटा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि डेरिवेशन करवा के
मैं आपका समय बर्बाद करूं। ठीक है, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे बेटा, यही टॉपिक जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डेरिवेशंस भी सिखाए जाते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए। बट अभी बेटा उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए मैं बेटा एक सम ले रहा हूँ, उस सम की हेल्प से हम बेटा करेंगे। लो बेटा एक सम ले रहा हूँ मैं, आपकी बुक्स में से ही है बेटा, उसकी स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा, आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक वेरिएबल एक्स और एक बेटा वाई। हाँ जी बेटा, उसके बाद आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड एविशन। स्टैंडर्ड एविशन बेटा दिया हुआ है 2.6 एक्स सीरीज का, और वाई सीरीज का बेटा है 3.6। अर्थमेटिक मीन, ये बेटा आपकी बुक का 7th क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बेटा आपको गिवन है 5 एंड 12, 5 एंड 12। और फिर बेटा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है 0.7। आर की वैल्यू बेटा गिवन है 0.7। ठीक है, और आपको क्या क्या पूछा गया आपसे, एक तो रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है वाई ऑन एक्स, एक बेटा एक्स ऑन वाई। ठीक है जी, और आपको y की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखानी है यदि x की वैल्यू 7 हो, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यदि y की वैल्यू 10 हो, और साथ में बेटा आपको बस बेटा ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। तो कैसे करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व बेटा कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आपको बेटा जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन बेटा क्या है, स्टैंडर्ड एविशन। स्टैंडर्ड एविशन का ये बेटा सिंबल है एक्स सीरीज का, और वाई सीरीज का स्टैंडर्ड एविशन बेटा 3.6। मीन एक्स बार बेटा आपको दिया हुआ है 5, वाई बार की वैल्यू बेटा 12, और आर की वैल्यू बेटा है 0.7। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटा बना लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, और ये बेटा स्पेस हम इसके लिए फिक्स कर लेते हैं, और ये बेटा हमारा स्पेस है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की। वाई ऑन एक्स के लिए बेटा क्या फॉर्मूला रहेगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बेटा एक्स माइनस एक्स बार। ये बेटा हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ें बेटा पुट करनी है, एक तो एक्स बार और एक वाई बार, वो तो बेटा हमें गिवन ही है। तो रह क्या गया, बी वाई एक्स। ओनली बेटा बी वाई एक्स हमें चाहिए, तो क्यों ना पहले बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो बी वाई एक्स की बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं। बी वाई एक्स का मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया, आर स्टैंडर्ड एविशन ऑफ वाई। आर की वैल्यू बेटा कितनी है, आर की वैल्यू बेटा हमें ये दी हुई है 0.7। स्टैंडर्ड एविशन ऑफ वाई बेटा ये है 3.6, और स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स बेटा है 2.6। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हाँ जी बेटा, देखिए 0.7 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 2.6, ये बेटा आएगा 0.969। हाँ जी बेटा 0.969। हाँ जी बेटा ये वैल्यू आ रही है, तो मैं बेटा यहाँ लिख दूँ वी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 0.969। इसको बेटा हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। अब बेटा आपने क्या करना है, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स तीनों की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स बार, वाई बार एंड बी वाई एक्स इन इक्वेशन 1।
तो बेटा पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, y माइनस वाई बार, वाई बार की वैल्यू बेटा है 12, फिर बेटा बी वाई एक्स 0.969 और x माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा है 5। लो बेटा अब क्या करो, 0.969 को बेटा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये बेटा आ जाएगा 0.969 मल्टीप्लाइड बाय 5। हाँ जी बेटा 0.969 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये बेटा आ रहा है हमारा 4.845। ये बेटा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4.845। अब आपको y -12 को बेटा राइट साइड पे ले जाइए, 12 को उधर ले जाएंगे बेटा, 12 में से 4.845 माइनस करेंगे तो ये बेटा आएगा 7 हाँ जी बेटा 7.155 और प्लस 0.969x, ये बेटा इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ये इक्वेशन आ गई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ बेटा वाई सी लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आपको एक काम और करना है, ये बेटा जो रिग्रेशन इक्वेशन आई है इसकी हेल्प से आपको y की एस्टिमेटेड वैल्यू भी निकालनी है। देखिए आपको ये दिया हुआ है y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब x की वैल्यू क्या हो 7। तो हम क्या करते हैं, ये जो आंसर आया इसमें बेटा x की वैल्यू क्या पुट कर दो 7, x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो बेटा वाई सी कितना आ जाएगा 7.155 प्लस 0.969 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया, ये बेटा 13.94 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा 13.94। लो बेटा ये आंसर आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, अब हम बेटा बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई में बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। इस फॉर्मूले में, हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, बी एक्स वाई हमें चाहिए मेनली। तो बी एक्स वाई के लिए बेटा आप फॉर्मूला लगाएंगे आर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। आर की वैल्यू बेटा है 0.7, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई बेटा ये रहा हमारा 3.6। इसमें बेटा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स आएगा ऊपर, देखो बी एक्स वाई है ना, तो यहाँ एक्स लेना है और यहाँ वाई लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स बेटा 2.6 और नीचे बेटा 3.6। लीजिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर जो आएगा हाँ जी बेटा ये आएगा हमारा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 एंड डिवाइडेड बाय 3.6, ये बेटा आ रहा है 0.505। हाँ जी बेटा बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा आ गई 0.505। ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया ऑफ एक्स ऑन वाई। हाँ जी बेटा अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 के अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा 5, बी एक्स वाई 0.505 इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा 12। तो ये हो गया x माइनस 5, इसको बेटा अंदर ले जाओ, 0.505 वाई माइनस 0.505 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बेटा आ गया 6.067। हाँ जी बेटा 6.067। तो अब बेटा -5 को लेफ्ट साइड से -5 को राइट साइड में ले जाओ, तो ये बेटा हो जाएगा 0.505 वाई और -5 बेटा उधर जाके +5 हो जाएगा, तो ये -1.067 आ जाएगा। ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई।
और फिर बेटा इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमें y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें बेटा पुट कर देते हैं, पुट करके और बेटा किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। हाँ जी बेटा, लो जी बेटा पुट कर दें, तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 0.505 इंटू वाई, वाई की वैल्यू बेटा 10 और माइनस 1.067, तो ये बेटा हो जाएगा 5.05 में से इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 5.05 में से 1.067, तो ये बेटा 3.99 आ रहा है। हाँ जी बेटा, इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 3.99 समथिंग बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। 5.05 में से बेटा 1.067 गया, 3.993 आएगा बेटा, आगे एक डिजिट और लगा लेना। बताओ बेटा क्लियर है? तो ये बेटा हमारी टाइप नंबर 4 है बेटा इस चैप्टर की। तो होप सो बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज बेटा इस टाइप से रिलेटेड जितने भी आपकी बुक के अंदर सम है वो बेटा सारे के सारे आपने सोल्व कर लेने हैं। ये बेटा आज का होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।